Okay guys, today I am going to start March 2018 admission of partnership firm. एक क्वेश्चन मार्च 2018 का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ अक्टूबर 2018 के। अक्टूबर 2018 का सम मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर मेरी आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को आप जरूर दबाइए। और कोई भी कमेंट्स रहे तो नीचे जो कमेंट्स पूछा गया उसमें क्वेश्चंस के रूप में आप पूछिए। ओके, तो मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए अभी मार्च 2018 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ मीना एंड हिना हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 2:1 इज एज अंडर। उनका शेयरिंग रेशियो 2:1 है। नीचे आपको दिखा दिया गया है बैलेंस शीट 31 मार्च 2016। कैपिटल दिया हीना और मीना का, तो क्या लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर दिया हुआ है तो लायबिलिटी साइड, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड, रिजर्व फंड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। लैंड बिल्डिंग असेट्स है, लैंड बिल्डिंग असेट्स है। लीज और लाइव स्टॉक असेट्स है। लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस होता है ना, काऊ बफेलोस वगैरह, गोट हॉर्सेस, दीज आर कॉल्ड एज अ लाइव स्टॉक। लूज टूल असेट्स है। स्टॉक डेटर लेस आरडीडी, ये सब असेट्स है। बैंक कैश बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑन 1 अप्रैल 2016 को सीमा एडमिट हो रही है, उसका रेशियो देखिए 1/4 दिया हुआ है। पार्टनर्स एज द फॉलोइंग द टर्म्स। सीमा ब्रिंग सीमा शुड ब्रिंग 1,20,000 टूवर्ड हर कैपिटल। सीमा 1,20,000 अपना कैपिटल लेकर आ रही है, तो एंट्री क्या होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमास कैपिटल। फर्म गुडविल वैल्यूड, पूरे फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई 1,44,000। सीमा एग्री टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म्स। सीमा एग्री टू ब्रिंग हर शेयर इन द फर्म गुडविल बाय द चेक। सीमा एग्री हो गई कि अपने हिस्से का गुडविल वो चेक से लाएगी, तो उसका रेशियो कितना है 1/4। 1,44,000 का 1/4 निकालोगे तो 36,000 आएगा। तो 36,000 गुडविल सीमा लेके आ रही है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमास कैपिटल। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी मेंटेन 7.5% ऑन डेटर। डेटर पे 7.5% क्या करोगे लेस। डेटर में से 7.5% क्या करोगे लेस। डेटर का कम होना हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। डेटर 7.5% है, 48,000 का 7.5% निकालना। जितना भी आएगा वो पहले 2,000 उसमें माइनस कर लेना, बाकी जो बचेगा वो और माइनस करना है। उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंक्रीज स्टॉक बाय 4,400, स्टॉक में 4,400 ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। राइट अप लूज टूल 20,000, लूज टूल में से 20% क्या करेंगे लेस करेंगे, 20% लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट हमने 9,040 पे कर दिया फिर सेटलमेंट में, तो रेंट कितना था 10,000, मतलब 960 का हमको क्या हुआ डिस्काउंट दिया है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट पे करना बाकी था, हमारे लिए लायबिलिटी थी, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना हमारे लिए फायदा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड रीपेड कर दिया, तो कैश बैंक में से क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट ऑन द अबाउट द फर्म। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको देखेंगे बनाएंगे और ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर द मार्च 2018 क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो अभी देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ मार्च 2018 क्वेश्चन से। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। थ्री पार्टनर्स, थ्री कॉलम बनाएंगे और नीचे गुडविल अकाउंट बना देंगे। तो नीचे जो भी है गुडविल अकाउंट, ठीक है। और ये कैश बैंक अकाउंट,
ये आपका बैलेंस शीट, इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस, adjustment account, credit, debit, particulars rupees, partners capital account, credit, debit, particulars, पार्टनर का नाम जो है आपको दिया हुआ है मीना, हीना, और जो एडमिट हो रही है वो कौन है? सीमा। मीना, हीना, सीमा, ये गुडविल अकाउंट आपका दिया हुआ है। क्रेडिट, डेबिट, particulars rupees, यहां पर आपका कैश बैंक अकाउंट दिया है, क्रेडिट, डेबिट, particulars rupees, बैलेंस शीट as on 1st April 2016, liabilities rupees, assets rupees. अब सबसे पहले ये देखिए, ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। The balance sheet of Meena and Hina were partners, sharing profit and loss in the ratio of 2:1. उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:1 है। पहला दिया है कैपिटल। कैपिटल है, क्या लिखोगे? मीना और हिना का कैपिटल है, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच? 1,34,000, 1,20,000। ठीक है, उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग है, इट इज आवर लायबिलिटी, तो लिखेंगे यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग, 10,000 है, लीव वन लाइन। रिजर्व फंड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व फंड, रेशियो का 2:1 है, ध्यान रखिएगा 2:1 है। तो रिजर्व फंड 7,200 है, डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा? 4,800, 2,400। उसके बाद लीज और प्रॉपर्टी, अब लायबिलिटी साइड हो गया। पहला क्या था हमारा? पार्टनर का कैपिटल, मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद ये क्रेडिटर रेंट आउटस्टैंडिंग, तो क्रेडिटर लिखते हैं यहाँ पर, क्रेडिटर लायबिलिटी है, creditor is our liability, 53,800. There is no any adjustment right in outer column. Reserve fund 7,200 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। असेट साइड लिखेंगे, असेट जो है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख दो। लाइव स्टॉक असेट्स है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लाइव स्टॉक पे है 6,600, लीव एक लाइन छोड़ दीजिए। लूज टूल्स ये भी असेट्स है 90,200, लीव वन लाइन। स्टॉक असेट्स है
86,800, leave one line. Sundry debtors 48,000, less RLD 2,000, 46,000. बैंक कैशबैक लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $75,400। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम थी हमने उसकी पोस्टिंग की है। अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी, जनरल रिजर्व फंड की, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू मीनास कैपिटल टू हीनास कैपिटल, तो ये एक ही जर्नल एंट्री होगी। और बैलेंस असेट साइड ट्रांसफर किया उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, असेट लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। उसके बाद मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं जर्नल एंट्री बोलते ही हैं तो जर्नल एंट्री लिखते जाने का। पहला क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2016 को सीमा एडमिट हुई, उसका रेशियो 1:4 दिया हुआ है। सीमा शुड ब्रिंग 1,22,000 her कैपिटल, सीमा 1,20,000 कैपिटल लेकर आ रही है, सीमा 1,20,000 कैपिटल लेकर आ रही है। तो व्हाट इज कम्स इन, कैश कम्स इन, व्हाट इज कम्स इन, कैश कम्स इन, हु इज गिवर सीमास। तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा कैपिटल, तो कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सीमास कैपिटल। ये सेकंड एंट्री हो गया 1,20,000। सेकंड इफेक्ट सीमा कैपिटल के क्रेडिट साइड पर बाय कैश बैंक अकाउंट 1,20,000, दूसरी जनरल एंट्री यही होगी इसकी। उसके बाद क्या बोला है, 1 लाख द फर्म गुडविल इज वैल्यूड 1,44,000 एंड सीमा एग्री टू ब्रिंग हर शेयर इन गुडविल बाय चेक। देखो पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, 1,44,000, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 1,44,000, 1,44,000 फर्म की गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें उसके हिस्से का शेयर लेके आ रही है, तो उसका हिस्सा कितना, 1/4 निकाल दो तो आएगा 36,000। तो 36,000 गुडविल वो कैश में लाएगी, कौन लेके आएगा, सीमा गुडविल कैश में, बैंक पैसा मतलब कैश बैंक चेक से लाई है या बैंक कैश चेक से लाई मतलब बैंक लाई। व्हाट इज कम्स इन, बैंक कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा टू गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो बैंक के डेबिट में क्या दोगे, टू गुडविल। जब भी गुडविल कैश में आएगा तो ये होगा बैंक कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, चाहे कैश में लाया चाहे बैंक में लाया। तीसरी जनरल एंट्री हो गया 36,000। गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, गुडविल के क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय बैंक लिखो कि चेक से लाई तो बाय बैंक अकाउंट, कितना 36,000। जैसे ही गुडविल ब्लाएगी वैसे गुडविल क्या होगा, रेज्ड होगा। रेज मतलब कौन से रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, पहले मीना और हीना, देखो आज का 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 दिया है तो सेम सेक्रीफाई रेशियो सेम होगा, 2:1 निकाल के आप लोग देखेंगे तो आ जाएगा। 36,000 डिवाइड बाय 3 तो 12,000, तो 24,000 और 12,000 आता है, 24,000 और 12,000 पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पर बाय गुडविल अकाउंट 24,000 एंड 12,000। ये आपका आया एंट्री नंबर 4 क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मीना कैपिटल टू हीनास कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अब असेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूड हो रहा है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट शुड बी मेंटेन 7.5% ऑन डेटर, डेटर के ऊपर 7.5% आरडीडी रहना है। डेटर है कितना हमारे पास, 48,000 का 7.5%, 48,000 का 7.5%, ये 0 से 0 ये निकल जाएगा तो 75 हो जाएगा, तो 48 into 75, 5 8 40 कैरी 4, 5 4 20 24, 7 8 56 कैरी 5, 7 4 28, 28 5 33, 0 0 3,600 तुमने ऑलरेडी 2,000 माइनस कर दिया है। अभी गुडविल कितना रिवैल्यू करने के लिए बोला है, आरडीडी इज मेंटेन 7.5% ऑन डेटर,
डेटर का 7.5% लेना है, तो ऑलरेडी तुमने 2000 ले लिया, 7.5% कितना आता है 3600 आता है, तुमने ऑलरेडी कितना ले लिया 2000 ले लिया, तो मतलब 1600 और बढ़ जाएगा, तो और भी बढ़ रहा है तो माइनस कर दो, लेस आरडीडी 1600 माइनस करेंगे कितना आएगा 4000 44,400 सेकेंड इफेक्ट आरडीडी का 1600 का देंगे, 3600 का नहीं देंगे क्योंकि 2000 ऑलरेडी आपने पहले से माइनस किया है, तो 2 आरडीडी अकाउंट ब्रेकेट में क्या लिखोगे डेटर्स, कितना आएगा 1600। उसके बाद क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं, इंक्रीज द लाइव स्टॉक बाय, लाइव स्टॉक 4400 से बढ़ गया है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ऐड कर दो, ऐड एप्रिसिएशन 4400, ऐड एप्रिसिएशन 4400 तो आएगा कितना 11,000। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए फायदा है, तो बाय लाइव स्टॉक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एप्रिसिएशन 4400। उसके बाद क्या बोला है, राइट अप लूज टूल बाय 20%, लूज टूल को 20% से राइट अप करना है, तो लूज टूल 90,200 का, लेस रिटर्न ऑफ लिखो, लेस रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ 20%, तो 90,200 90,200 का 20%, 18,040, 18,040 से बढ़ गया तो ऐड कर, सॉरी लेस हो गया, 18,040 माइनस कर दो, ये आएगा 162, 72,160 आता है। सेकंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू लूज टूल्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रिटर्न ऑफ, कितना आएगा 18040, ठीक है। आगे क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,040 में पे कर दिया हम लोगों ने, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास कितना था, कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास कितना था 10,000, हमने 9040 में पे कर दिया, मतलब 960 रुपए का डिस्काउंट मिला हमको, तो पहले डिस्काउंट लिख दो, लेस डिस्काउंट 940, तो ये 940 960 का डिस्काउंट मिला, माइनस करो तो कितना आएगा 9040, ये इतना हमने पे कर दिया, 960 का डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट साइड पर बाय आउटस्टैंडिंग रेंट करके लिखना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे डिस्काउंट, कितना है 960, अब इतना रीपे कर दिया, लेस रीपेड 9040 डैश कैश बैंक की क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 9040। अब ये कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा हो गया। अभी हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे। देखो यहाँ पर ये देखिए, ये ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, ये 19,640 आता है, देखिए 19,640, इधर का अगर मैं ऐड कर देता हूँ पूरा, इधर का अगर मैं पूरा ऐड करता हूँ तो आएगा कितना 5,360, तो 19,640 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 0, 14 में से 6 माइनस करो तो 8 आएगा, और ये 5 में से 3 माइनस करो तो 2, यहाँ बचा कितना 9 में से 14, 14,280 का लॉस आया,
14,280 का क्या आएगा लॉस, तो यहाँ लिखूंगा 14,280 का मुझे लॉस मिला। लॉस में पार्टनर को दे दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे लॉस, पहला मीना और हिना, कौन से रेशियो में 2:1, तो 2:1 मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, how many remains 2, 3 7 जा 21, how many remains 1, 1 बचा ना, 1 बचा तो 3 6 जा 18, 4 7 6 0, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो 0, 6 2 12 कैरी 1 41 15 8 and 9, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 7 6 0, ठीक है। तो ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लॉस 95204760, ठीक है। अब इसे क्लोज कर दो, अब इसे क्लोज कर दो, ये टोटल कितना है 1,20,000, ये कितना है 1,20,000 प्लस 12 1,34,400, 1,34,000 प्लस 24 1,58,000 1,62,800, बराबर है 1,34,000 प्लस 24 तो आएगा 58 और 4 62, 1,62,800 13,400 1,20,000 माइनस करो 1,20,000, इसमें से इसमें दिया आपको दिया 13,000 1,34,000 1,34,400 1,34,400 1,34,400 यहाँ पे लिखूंगा, उसमें माइनस किया मैंने 1,34,400 में 4760 माइनस किया तो 0 4, 13 में से 7 माइनस करो तो 13 में से 7 माइनस करो 13 में से 7, 13 में 7 माइनस करो तो कितना आएगा 6 और यहाँ बचा 3 3 9 4 में 9 2 1,29,640 1,29,640, ठीक है। ये कैपिटल आ गया बैलेंस और 1,62 में 1,62,800 में 9,520 माइनस किया तो 0 8 और यहाँ बचा कितना 7 में 2 और 12 में से 9 माइनस करो तो 3 1,53,280 1,53,280, ये बैलेंस आ गया। तो टू बैलेंस कैरिंग डाउन, यहाँ पर हमको एडजस्ट करने के लिए नहीं बोला है तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला मीना हिना सीमा 1,53,280 1,29,640 1,20,000 ऐड कर दो 0 8 4 12, उसके बाद ये 12 आ गया और 6 to 8 819 3 plus 9 plus 2 12 carry 1 10 4,02,920 4,12,2,920, अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना 720 6 5 4,56,720 4,56,720, ये तो ऑलरेडी वैल्यू हो जाएगा। देखिए ये
अब इसको क्लोज करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000 प्लस 36 1,56,000 तो 1,56,000 प्लस 75,400 ये आएगा आपका 400 2,31,400 2,31,400 माइनस कर दिया जाए 9040 को माइनस किया जाए 0 10 में से 6 4 माइनस लो तो 6 और यहाँ बचा कितना 3 यहाँ पर आएगा 3 उसके बाद यहाँ पर 11 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा 2 2,22,360 बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आएगा कैश बैलेंस 2,22,360 अब देखो स्टॉक पर कुछ भी नहीं ऐड है आउटर में लगा दो 86,800 अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो ये आता है 720 4,56,720 पर टैली हो गया टोटल तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट्स में लिख करके मुझे भेजेगा, मैं दूसरे तरीके से एक वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ